हम आपके सामने एक और हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों आज का जो सवाल हमारे सामने क्या है, शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसको आपको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी आपको वीडियो टिक समझ आएगा दोस्तों। अगर आप इस तरह का टिक सीख लेंगे तो आप भविष्य में आप कभी इस तरह की कितनी भी बड़ी संख्या है तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सवाल है हमारे सामने क्या देखिए, शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो हमें कैसे ज्ञात करना है दोस्तों, तो जो देखिए जैसे हमारे पास कोई सवाल है, जैसे यहाँ पे देखिए हम सवाल यहाँ पे ले लेते हैं 8 गुने 16 गुने 24 गुने 32 गुने 40 गुने और ये डॉट 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 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 800। यानी कि इसको जैसे हम गुना करेंगे, जैसे हमें 8 को गुना करेंगे 16 से, फिर जो गुना करने के बाद जो आएगा उसको हमें करेंगे 24 से, 24 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको हम करेंगे 32 से, 32 से गुना करने के बाद जो आएगा उसको करेंगे 40 से, 40 से जो गुना करने के बाद है उसको 48 से, 48 से गुना करने के बाद जो हम आएगा उसको हम करेंगे 56 से, 56 से गुना करने के बाद जो आएगा 64 से। इसी अंतराल में चलता जाएगा और लास्ट जो हमें गुना करना 800 से। तो इसमें टोटल जो है गुना करने के बाद 800 तक गुना करने के बाद इसमें टोटल जो जीरो कितना आएगा तो वो हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे तो थोड़ा ये आसानी हो जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले छोटे संख्या क्या लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, हम पहले ले लेते हैं 200 का, 2 का, तो बहुत ही आसान आपको हो जाएगा समझने में। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने 14 गुने 16 गुने 18 गुने 20। मतलब ये सेम सवाल है लेकिन इसको समझाने का मैंने तरीका जो है उसके लिए मैंने आपको ये लिया कि अगर इसको हम समझ लेंगे तो आसानी से इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, इसको हम गुना करने के लिए हम क्या करें, पहले हमें 2 को 4 से गुना करना है। 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। 8 को हम 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 हो गया। अब 48 को हम गुना करेंगे किससे, 6 तो हो गया 8 से, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना, 8 अठी 64, ठीक है। तो 64 का हो गया 4 हासिल 6, 800 को 32 6 38, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझिए। अब 384 को हम गुना करेंगे इससे 10 से, तो कितना हो जाएगा 4840, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए हमने कितने बार ये हमने 10 तक गुना कर दिया तो कितना आया 3840। अब 3840 को हम गुना करेंगे, देखिए आप 12 से करेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 1 0 0, 1 चौके 4, 1 अठे 8, 1 तिया 3। इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ पे देखिए, तो 0 8 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16 और 3 1 में 1 4 देंगे हासिल तो 4 हो जाएगा 46, ये 80 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमने ये 12 तक गुना कर लिया। अब हम इसको गुना कर लेते हैं 14 से। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ये सवाल समझ जाएंगे तो इसको, इस तरह का सवाल कोई भी आ जाए तो आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा है तो थोड़ा स्किप मत कीजिएगा वीडियो का। अब 4 0 0, 4 अठे 32 का 2 हासिल 3, 4 को 0 से करेंगे तो 0 और ये 3 आ जाएगा, 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 4 छक 16 2 18, 1 0 0, 1 अठे 8, 1 0 0, 1 छक्के 6, 1 चौके 4। इसको हम जोड़ लेते हैं। 0 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 का 1 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, 8 अच्छे 14 और 4 हासिल 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 1 हासिल 6। तो हमने कितने तक गुना कर लिया, हमने ये 14 तक हमने गुना कर लिया। तो अब इसके बाद यहाँ पे मिटा लेते हैं। अभी हमारे पास हमने कर लिया 14 तक, 64 51 20। अब इस हमें करना है 16 से। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आप इसको चंद से 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आप इसका आंसर जो है 2 से 3 सेकंड में निकलेगा।
तो 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 का 6 और 1 हासिल 7, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 6 4 36 और 2 38। अब 1 0 0, 1 अट्ठे, एक को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 1, 1 पच्चे 5, 1 चौके 4 और 1 छक्के 6। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 2, 7 2 9, 1 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 4 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 1 हासिल 13, क्या 3 हासिल 1, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 1 10। अब हमारे पास क्या आ गया? 10 32 19 20 ये आ गया। ये कितने तक हो गया? ये 16 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे गुना। 10 32 19 20, 10 32 19 20। अभी हमें इसको गुना करना है कितने से? 18 से। इसको हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 8 को 0 से करेंगे 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 नंबर 72 1, 73 का 3 हासिल हासिल 7, 8 एकन 8 7, 15 का 5 हासिल 1। ठीक, 8 दूनी 16 1, 17 का 7 हासिल 1, 8 3 24 और 1 हासिल 25 का 5 हासिल कितना बच गया? 2। 8 को 0 से करेंगे तो 0 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2, 8 2, 8 एकन 8। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 1 0 0, 1 2 के 2, 1 को 9 से करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 0 6 3 2 5, 5 9, 14 का 4 हासिल 1, 7 1 8 1 हासिल 9, 5 2 7, 3 2 5 और ये 8 और ये 0। अब कितना हो गया है? 18 57 94 560। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 18 57 94 560। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लें लास्ट में 20 से। अब देखिए 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 6 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 4 से करेंगे 0, 0 को 9 से करेंगे गुना 0, 0 को 7 से गुना करेंगे 0, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0। यानी कि कितने 0 हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 पंचे और 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 छिक 12 का 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 1, 11 का 1 हासिल 1 होगा यहाँ पे। 2 चौक 8 1 हासिल 9, 2 नंबर 18 का 8 हासिल 1, 2 से 14 1 हासिल 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। 2 पंचे 10 1, 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 एकन 2 1 हासिल 3। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। 0 0 2 1 9 8 5 1 7 3। ये कितना आया? 37 15 89 12 00। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब देखिए ये जो मैंने आपको इसलिए बताया ये कि इसको जैसे हम 2 से और ऐसे हम इसको अंतराल पे गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ तक? ये देखिए 37 15 89 12 00। ठीक है, अब देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसमें हमें क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट वाली संख्या क्या है हमारे पास? लास्ट वाली संख्या क्या है हमारे पास? 20। ठीक है, अब लास्ट वाली संख्या क्या है हमारे पास? 20। तो 20 को हम इससे, ये पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। यानी कि 20 को हमें भाग देना किससे? 2 से। तो कितना होगा यहाँ पे? 2 एकन 2 और ये आ गया 0। कितना हो गया? 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो लास्ट वाली संख्या को हम पहली संख्या से भाग दे देंगे।
तो जो ऊपर जो संख्या आएगा उस संख्या को हमें जो जीरो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 5 से भाग देना पड़ता है। तो 5 से भाग देने पर जब हम इसको 5 से हम इसको भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 5 दूना क्या होगा 10। ठीक, उसके बाद कोई शेष कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 2 ही बच गया, क्योंकि हम जब 10 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 2। तो यानी कि इसमें देखिए कि ये कितना शून्य आ गया, ये शून्य आ गया 2, तो 1 2। ठीक है, आप समझ गए, 1 0, यानी कि 2 से और 20 तक में जो भी हम उसको आपस में गुना करते रहेंगे तो टोटल संख्या ही आएगा, लेकिन गुना करने जो लास्ट में जो जीरो आएगा कितना आएगा 2। तो इसी तरह देखिए आप, ये तो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए आप कि जैसे ऊपर वाली संख्या, आप कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, थोड़ा वीडियो लंबा था, अब ये देखिए आप जैसे कि हमें अब इसमें क्या करना है, उसी तरीके पे हमें इसमें काम है। जैसे 800 है ये, तो 800 को हमें क्या करना है, 8 से भाग देंगे, लास्ट वाली संख्या को हम क्या करना, पहली वाली संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब 100 को हमें क्या करना है, 100 को हमें क्या करना है, 5 से यहाँ पे भाग देना। तो हम भाग कब तक देते रहेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमें 100 को भाग देंगे किससे, 5 से। 100 को हमें कितने में भाग देना, 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10। अब ये जीरो आ गया, भाग नहीं लेगा तो ये जीरो चला गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20। अब फिर इस 20 को फिर हम 5 से भाग देंगे। अब ऊपर जो संख्या है, इसको जो भागफल आया उसको फिर हम यहाँ से इसको भाग देंगे, तो फिर हम इस 20 को इस 5 से दोबारा भाग देंगे, तो 5 चौक 20। अब इसका कितना आ गया 4, तो जमा 4, यानी कि अब इसका जो है आपका, इसमें जो टोटल जीरो आएगा वो आएगा 24। यानी कि 8 से 8 को हम लगातार इसको गुना करते जाएंगे, जैसे 2 में हमने देखा है एग्जाम्पल के तौर पे, उसी तरह मैंने आपको बताया इसमें जो टोटल संख्या कितना आएगा जीरो का, 24 संख्या आएगा। तो इसीलिए मैंने मैंने आपको जो 2 वाला समझाया था, ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं कि इसमें जो है 8 को 16 से गुना करेंगे, 16 को 24 से, इस तरह हम अंतराल पर गुना करते जाएंगे 800 तक, तो इसमें टोटल जो संख्या जीरो का कितना हुआ 24 होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।